कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत आज ईडी ने उनको समन करके बुलाया है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आई मनीष सिसोदिया जी के बेल के बारे में कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल कहीं ना कहीं फॉर्म होता है, तो इस बात का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को भी देना होगा। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल को पता ना हो और 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार में ये हो गया हो। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता आम आदमी पार्टी में भी और दिल्ली की सरकार के अंदर भी, पंजाब की सरकार के अंदर भी। इसलिए बहुत सारे सवालों के जवाब ईडी के अरविंद केजरीवाल को देने होंगे। सवाल तो ये भी जवाब देना होगा कि 5% से 12% क्यों किया गया। सवाल तो ये भी है कि जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया के पीए जो सी अरविंद ने अपने बयान में कहा था कि अरविंद केजरीवाल की घर में और अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने उनको जीओएम की मीटिंग एक जो हुई नहीं थी उसकी मिनट्स पकड़ाए थे और 5% से 12% किया था। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब है। दिनेश अरोड़ा ने जो अप्रूवर बन के साफ कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने ही कहा था कि विजय पिल्ले जो वो है, विजय नायर है, वो मेरा आदमी है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अरविंद केजरीवाल को देने होंगे। लेकिन जिस प्रकार से अपने आप को ये बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, हमें तो देखो फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल खुद कई बार कह चुके हैं कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं। तो अगर घोटाला नहीं हुआ और आपको फंसाया जा रहा है तो ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मनीष सिसोदिया की 6 बार बेल रिजेक्ट होना, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनकी बेल एक्सेप्ट ना होना और उनके विजय नायर पिछले कई महीनों से जेल में हैं, तो ये सब दिखाता है कि ना सिर्फ घोटाला हुआ है बल्कि असली मास्टरमाइंड और जो किंग पिन है इस सब घोटाले के अरविंद केजरीवाल है। बिल्कुल। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि ईडी के साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है। बिल्कुल। आप बीजेपी का बस एक ही मकसद है, केजरीवाल को जेल में डालो और दिल्ली को जेब में डालो। देखिए, उनको ब्रह्म ज्ञान कहाँ से हुआ, उनको मनोहर कहानियां गढ़ने का शौक तो बहुत पहले से है। मैं उस बारे में कमेंट नहीं करना चाहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो कानून के तहत हो रही है। जो जो भी इंक्वायरी हो रही है कानून के तहत हो रही है। और मुझे लगता है कि इन सब मनोहर कहानियां गढ़ने की बजाय अगर मुद्दों की बात की जाए कि ये बताएं कि पिछले राघव चड्ढा जी पिछले लगभग 1 साल से मनीष सिसोदिया की बेल क्यों नहीं हो रही है। कोर्ट ने जो परसों ऑब्जर्वेशंस दी 338 करोड़ के बारे में, उसके बारे में आपका क्या कहना है। 5% से 12% जो कमीशन हुई उसके बारे में क्या कहना है। जिस प्रकार से सी अरविंद ने बयान दिया उसके बारे में क्या कहना है। ये सब मुद्दे जो हैं ये इम्पोर्टेंट है, ना कि आपकी जो मनोहर कहानी है कि गिरफ्तारी होगी, ये होगा, वो होगा। वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक जब से बना है तब से बीजेपी घबराई हुई है, एक एक करके सभी तमाम जो इंडिया ब्लॉक के लीडर्स हैं सबको जेल में डालेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि ये आज से नहीं, ना सिर्फ राघव चड्ढा बल्कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े जो नेता थे पहले, संजय सिंह है, उनको भी कहीं ना कहीं से भ्रम ज्ञान होता था और कोई मनोहर कहानियां उठा के ले आते थे कि हमारे साथ तो साजिश हो रही है, वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, हमें गिरफ्तार किया जाएगा। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें ये दिखाता है कि आपकी बौखलाहट है। आप कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हो, मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हो। आप मुद्दों पे आइए ना, आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दीजिए ना। आप घबरा क्यों रहे हैं? अब इतना बुखलाहट क्यों नजर आ रही है? आपने कुछ किया इसलिए बुखलाहट है, आपने कुछ किया इसलिए आपकी बेल नहीं हो रही है, आपने कुछ किया इसलिए आपको सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं आपके बारे में ऑब्जर्वेशंस दे रहा है। और ये कोई पहली बार ऑब्जर्वेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी पहली बार नहीं दी। ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि प्राइमा फेसी कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है।